भक्त सुदानवा जी का भक्त चरित्र। भक्तों का चरित्र सुनने से भगवान में बहुत ही प्रिय जुड़ाव होता है। भक्तों का चरित्र जो नित्य पूर्वक सुनते हैं उनका जीवन विवश हो जाता है भगवान की भक्ति के लिए। जो साधक हैं उनको नित्य प्रति भक्तों का चरित्र सुनना चाहिए। भक्तों के चरित्र सुनने से कैसे कैसे भक्त लीला करके भगवान की ओर बढ़े हैं, उनके जीवन को देखने और सुनने से बहुत ही बड़ा परिवर्तन आता है। इसलिए भक्तों का चरित्र बहुत ही विशेष है। सभी को चाहिए कि भक्तों का चरित्र सुने और उनमें जो भी भक्तों का चरित्र सुनने से जो भी उनके जीवन में परिवर्तन है वो अपने जीवन में लाए। भक्त सुदानवा जी ये भगवान के बहुत बड़े नाम जापक भक्त थे। चंपकपुर के राजा हंसध्वज बड़े ही धर्मात्मा, प्रजापालक, सूरवीर और भगवत भक्त थे। उनके राज्य की यह विशेषता थी कि राजकुल तथा प्रजा के सभी पुरुष एक पत्नी व्रत का पालन करते। देखो, जो भी भगवान के बहुत बड़े भक्त हुए हैं उनके जीवन में गृहस्थ में भी रहे हैं तो बहुत ही धर्म पूर्वक निष्ठा पूर्वक जीवन को व्यतीत किए हैं। एक पत्नी व्रत सुदानवा जी गृहस्थ में हैं और एक पत्नी व्रत हैं। जो भगवान का भक्त न होता या जो एक पत्नी व्रत न होता वह चाहे जितना विद्वान या सूरवीर हो उसे राज्य में आश्रम नहीं मिलता। वहां ऐसा नियम था कि जो एक पत्नी व्रत है या जो ज्ञानी सूरवीर महात्मा हैं उन्हीं को वहां विशेषता प्रदान दी जाती है। देखो, भक्तों का जो माहौल होता है, जो भगवान के भक्तों का क्षेत्र होता है, वहां संतों को, भक्तों को और जो धर्मनिष्ठ होते हैं उनको बहुत विशेष महत्व दिया जाता है। क्योंकि वो जो जिस मार्ग में है उस मार्ग के जो भी हैं, देखो कोई नेता है तो वो नेता को ज्यादा इंपॉर्टेंस देगा। तो भगवान के जो भक्त होते हैं संतों को देखने से एक अंदर हृदय अलग आग लगता है। देखना, जो भी भगवान की भक्ति करते हैं उनको संतों को देखने से, उनके पास बैठने से, उनकी वाणी को सुने। ये क्यों होता है? क्योंकि भगवान की भक्ति आपके अंदर प्रकाशित हो रही है और जो भी भगवान के ऐसे भक्त हैं उनसे जुड़ाव होता है। इसलिए सबको चाहिए कि नाम निष्ठा पूर्वक जप करो। नाम ही आपको सारे भक्तों का आश्रय प्रदान करेगा। ये सुदानवा जी का जो क्षेत्र है, यहाँ कोई भी ऐसा, वो स्वयं वहां सब संत भक्त विद्वान ज्ञानी महात्मा स्वयं वहां आते, क्योंकि वहां धर्मनिष्ठ जगह है। पूरी प्रजा सदाचारी, भगवान की भक्त, दान परायण थी। पांडवों का अश्वमेघ यज्ञ का घोड़ा जब चंपकपुर के पास पहुंचा तब महाराज हंसध्वज सोचा, मैं वृद्ध हो गया पर अब तक मेरे नेत्र श्री कृष्णचंद्र के दर्शन सफल नहीं हुए। अब इस घोड़े को रोकने के बहाने मैं युद्ध भूमि में जाकर भगवान पुरुषोत्तम के दर्शन करूंगा। भक्त सुदानवा को भगवान के दर्शन की बहुत ही बड़ी लालसा थी, बहुत ही बड़ा इच्छा था, पर भगवान के दर्शन करने में बहुत ही कष्टों का सामना करना पड़ता है।
जो सोचते हैं कि भगवान का दर्शन तो हो जाएगा, देखो जब तक आपको किसी भी चीज के लिए आप थोड़ा तैयार नहीं होगे, जिनको लगता है कि नाम जप करने पर कष्ट आता है, नाम जप करने पर हमें प्रतिकूलताएं मिलती है, ये प्रतिकूलताएं नहीं है। ये अब कोई प्रधानमंत्री का पद प्राप्त करना चाहता है तो उसके उसके लायक योग्यता होना चाहिए, ऐसे थोड़ी कोई प्रधानमंत्री बन जाएगा। सबसे ऊंचा पद है, उसको प्राप्त करने के लिए सबसे बड़ी कष्टों का सामना करने पड़ेगा, कई प्रकार के विघ्न का सामना करना पड़ेगा। तो सुदानवा जी को बहुत ही अंदर से इच्छा थी, पर उनका भगवान का दर्शन नहीं हो पा रहा था। अब वो सोचे कि युद्ध होने वाला है, भगवान उसमें जरूर आएंगे और अर्जुन के साथ हम युद्ध को ललकारेंगे तो भगवान वहां स्वयं आएंगे और वहां हमारे दर्शन पूर्ण हो जाएगा। और फिर वहां चाहे हमारा प्राण चला जाए, भगवान के दर्शन के लिए देखो सुदानवा जी अपने अंदर प्रण लिए। मेरा जन्म एक घोड़ा अश्वमेध घोड़ा छोड़ा गया था, वो घोड़े को कोई भी अपने द्वारा छू नहीं सकता, उस घोड़े को जो भी छुएगा वो युद्ध के लिए ललकारा जाएगा। तो सुधनवा जी को अंदर से लगा ये बहुत बड़ा विशेष मौका है, अगर इसको हम घोड़े को पकड़ लेंगे तो युद्ध के लिए हमें ललकारा जाएगा और हम भगवान का दर्शन कर पाएंगे। मेरा जन्म उन श्याम सुंदर भगवान भुवन मोहक के श्री चरणों के दर्शन में सफल हो गया। घोड़े की रक्षा के लिए गांडीवधारी अर्जुन प्रभु नादी महारथियों के साथ उसके पीछे चल रहे थे। यह सबको पता था कि राजा को पार्थ सारथी श्री कृष्णचंद्र के दर्शन करने थे। अवश्य पकड़कर बांध लिया गया। राजगुरु शंख लिखित की आज्ञा से यह घोषणा कर दी गई कि अमुक समय तक योद्धा रण क्षेत्र में उपस्थित हो जाए। जो ठीक समय नहीं पहुंचेगा उसे उबलते हुए तेल के कड़ाह में डाल दिया जाएगा। राजा हंसोध्वज 5 पुत्र थे, सुबल, सुरत, सम, सुदर्शन तथा सुधनवा। छोटे राजकुमार सुदानवा अपनी माता के पास आज्ञा लेने पहुंचे। वीर माता ने पुत्र को हृदय से लगाया और आदेश दिया, बेटा तू युद्ध में जा और विजयी होके लौट। देखो ये माता होती है, माता का क्या रोल होता है। खुद माता ने भगवान के दर्शन के लिए युद्ध भूमि में भेजा, उस युद्ध भूमि में जहां जाने मात्र से भय लगता है, वहां जाने के बाद फिर कोई लौट के नहीं आता। वो ऐसी माता खुद अपने पुत्र को भेजी कि जाओ युद्ध भूमि में और भगवान का दर्शन करो। वो माता को पता था कि एक बार भगवान के पास जाने के बाद कोई भी लौट के नहीं आता है। एक बार उनका दर्शन करने के बाद फिर कोई भी यहां हमारे पास लौट के नहीं आएगा संसार में। तो माता उन इतना कठोर, देखो जो धर्मनिष्ठ होते हैं वो स्वार्थ में नहीं जीते, वो अपनी कामनाओं के लिए नहीं जीते। माता को चाहिए कि उसको भगवान की भक्ति के लिए प्रेरणा करो, धर्म पूर्वक उसका जीवन जीना सिखाओ, अपने लिए पोषण के लिए उसका उपयोग मत करो। देखो माता ये है।
युद्ध में जाकर और विजयी होकर लौट, परंतु मेरे पास 4 पैसे वाले पशु को मत ले आना। मैं तो मुक्तिदाता हरि को ही पाना चाहती हूँ। तू वही कर्म कर जिससे श्री कृष्ण प्रसन्न हो। वे भक्त वत्सल हैं। यदि तू अर्जुन को युद्ध में छका सके तो वे पार्थ की रक्षा के लिए अवश्य आएंगे। माता ने स्वयं बता रही है भगवान के दर्शन के कैसे भगवान का दर्शन करना है। अब अभी चाय ना बनी अभी। सुधानवा जी को अब अभी उनकी माता ने अपने पुत्र को आज्ञा दी कि जाओ और विजयी होकर लौटो, परंतु मेरे पास 4 पैसे वाले पशु को मत ले आना। मैं तो मुक्तिदाता हरि को ही पाना चाहती हूँ। तू वही कर्म कर जिससे श्री कृष्ण प्रसन्न हो। वे भक्त वत्सल हैं। यदि तू अर्जुन को युद्ध में छका सके तो वे पार्थ की रक्षा के लिए अवश्य आएंगे। वे अपने भक्तों को कभी नहीं छोड़ सकते। देख, तू मेरे दूध की लज्जित मत करना। श्री कृष्ण को देखकर डरना मत। भगवान का बहुत ही मोहनिक रूप भी है और भगवान का बहुत ही भयानक रूप भी है, पर भगवान के भक्तों के लिए कोई भी रूप हो। भक्त ध्रुव जो थे, भक्त प्रहलाद, बड़े बड़े स्वयं लक्ष्मी जी भी भगवान का नरसिंह अवतार रूप देखकर भयभीत हो गई। भगवान का नरसिंह अवतार रूप जब प्रकट हुआ था तो माता लक्ष्मी भी देखकर भयभीत हो गई थी। ये इतना विकराल रूप हमारे नारायण, जो कि इतने कोमल दिखते हैं, इतने मासूम दिखते हैं, सब देवताओं में सबसे कोमल और हृदय इनका है, पर इतना विकराल रूप सब देवता देखकर थर्रे थर्रे हो गए थे, कांपने लगे थे कि भगवान का नरसिंह रूप प्रकट हो गया है, अब इसे कौन शांत करेगा। पर भक्त प्रहलाद देखकर मुस्कुरा रहे हैं। इतना भयंकर रूप कि तीनों लोग देखकर कांप रहा है भगवान का नरसिंह अवतार। तो सुधानवा जी की माता बोली कि भगवान का सामने से दर्शन करो पर डरना मत, पीछे मत हटना। देखो, तुम भगवान के दर्शन करने के लिए जा रहे हो, छोटा मोटा कोई ये खेल नहीं है, इसलिए बहुत ही विघ्न आएंगे, कष्ट आएगा, पर तुम पीछे मत हटना। तो वो भगवान स्वयं तुम्हें गोद में उठाएंगे, क्योंकि भगवान के दर्शन के लिए जा रहे हो तो भगवान स्वयं आपको उस लायक परखेंगे। सुदानवा जी युद्ध क्षेत्र में गए और वे भक्त वत्सल हैं। यदि तू अर्जुन को युद्ध में छका सके तो वे पार्थ की रक्षा के लिए अवश्य आएंगे। अर्जुन को युद्ध में जाकर वो युद्ध में तू अर्जुन को जाकर ललकार। अर्जुन को ललकारने से भगवान सारथी रूप में उपस्थित होते हैं, वहां भगवान जरूर आएंगे। माता ने सुधानवा जी को भगवान के दर्शन के लिए सब रास्ते दिखाए, उनको खुद मार्ग दी। सुधानवा जी के अंदर ये ललक हो उठा कि अब हमें भगवान के दर्शन करना ही है। देख, तू मेरे दूध की लज्जित मत करना। श्री कृष्ण को देखकर डरना मत। श्री कृष्ण के सामने युद्ध में मरने वाला मरता नहीं, वह तो अपनी 21 पीढ़ियों को तार देता है।
युद्ध में लड़ते हुए पुरुषोत्तम के सम्मुख यदि तू वीरगति को प्राप्त करेगा तो मुझे सच्ची प्रसन्नता होगी। धन्य माता। सुदानवा माता की आज्ञा स्वीकार की। बहन कुलबुला से आज्ञा तथा प्रोत्साहन प्राप्त वे अपने अंतपुर में गए। द्वापर उनकी पत्नी जो थी द्वार पर खड़ी थी। उनकी सती पत्नी प्रभावती पहले से पूजा का थाल सजा के पति की आरती उतारने को खड़ी थी। देखो पत्नी ऐसी होती है। सुदानवा जी को स्वयं युद्ध में जाने के लिए, जब युद्ध में वो जा रहे थे तो स्वयं द्वार पर आकर और उनका पूजन थाली से आरती उतारकर और उनको भगवान के दर्शन के लिए भेज रही है। वो पत्नी जो जीवन साथी है, जानती हैं कि एक बार जाने से फिर ये कभी भी लौट के नहीं आएंगे। पर देखो ऐसी माता और ऐसा पुत्र पत्नी होते हैं, ऐसा त्याग होता है। हम छोटे मोटे चीजों में भय कर जाते हैं, डर लगता है ये ना छूट जाए, ये ना छूट जाए। देखो ऐसे 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 वीर होते हैं। स्वयं उनकी पत्नी जानते हो स्त्री का कोमल मन होता है, पर देखो इतना कठोर। ये कौन है? ये धर्मनिष्ठ हैं। ये होता है भगवान के धर्म पालन का। युद्ध में लड़ते हुए पुरुषोत्तम के सम्मुख यदि तू वीरगति को प्राप्त करेगा तो मुझे सच्ची प्रसन्नता होगी। द्वार पर उनकी पत्नी सती प्रभावती पहले से पूजा का थाल सजाए पति की आरती उतारने को खड़ी थी। उसने पति की पूजा करके प्रार्थना की, नाथ आप अर्जुन से संग्राम करने जा रहे हैं। मैं चाहती हूं कि आपके चले जाने पर एक अंजलि देने वाला पुत्र रहे। सुदानवा ने पत्नी को समझाना चाहा, पर वो पतिव्रता थी। उसने कहा, मेरे स्वामी, मैं जानती हूं कि श्री कृष्णचंद्र के समीप जाकर कोई संसार में लौटता नहीं, पर मैं तो आपकी दासी हूं। आपकी इच्छा और आपके हित में ही मेरा हित है। मैं आपके इस मंगल प्रस्थान में बाधा नहीं देना चाहती। इस दासी की तो एक तुच्छ प्रार्थना है, आपको वह प्रार्थना पूर्ण करनी चाहिए। अनेक प्रकार से सुदानवा ने समझाना चाहा, किंतु अंत में प्रभावती की विजय हुई। सती नारी की धर्मस्थ प्रार्थना वे स्वीकार नहीं कर सके। वहां से फिर स्नान प्राणायाम करके वे युद्ध के लिए रथ पर बैठे। उधर युद्ध भूमि में महाराज हंसध्वज अपने चारों राजकुमारों के साथ पहुंच गए। सभी शूरवीर एकत्र हो गए, किंतु समय हो जाने पर भी सुदानवा नहीं पहुंचे। सभी युद्ध क्षेत्र में सभी धर्मनिष्ठ योद्धा पहुंच गए, पर सुदानवा जी नहीं पहुंचे। महाराज हंसध्वज को ये अंदर बहुत ही क्रोध आया कि अभी तक सुदानवा क्यों नहीं पहुंचा। उसको इतना अहंकार हो गया है। सुदानवा नहीं पहुंचे, तब राजा ने उन्हें पकड़ लाने के लिए कुछ सैनिक भेजे। सैनिकों को देखो, महाराजा हंसध्वज को यह लगा कि सुदानवा युद्ध में आने से डर रहा है, वो युद्ध में नहीं आ पाएगा। सभी योद्धा आ गए पर सुदानवा नहीं आया। अपने सैनिकों को भेजा, जाओ सुदानवा को पकड़ लाओ। सैनिकों को सुदानवा मार्ग में ही मिल गए। पिता के पास पहुंचकर जब उन्होंने विलंब का कारण बताया, तब क्रोध में भरकर महाराज कहने लगे, तू बड़ा मूर्ख है।
तो यदि पुत्र होने से ही सदगति होती हो तो सभी कुकर सुकर स्वर्ग ही जाएं। तेरे धर्म विचार को धिक्कार है। श्री कृष्ण चंद्र का नाम सुनकर भी तेरा मन काम के वश हो गया। ऐसा कामी भगवान से विमुख कुपुत्र का तो तेल में उबलकर ही मरना ठीक है। राजा ने व्यवस्था के लिए पुत्र पुरोहितों के पास दूत भेजा। धर्म के मर्मज्ञ, स्मृतियों के रचयिता ऋषि शंख और लिखित बड़े क्रोधी थे। उन्होंने दूत से कहा, राजा का मन पुत्र के मुंह में धर्म भ्रष्ट हो गया है। जब सबके लिए एक ही आज्ञा थी तब व्यवस्था पूछने की क्या आवश्यकता हुई। जो मंदबुद्धि, लोभ, मोह और भय अपने वचनों का पालन नहीं करता उसे नरक के दारुण दुख मिलते हैं। जो लोभ, मोह, भय, ये जो भक्तों का चरित्र होता है ये बहुत ही विशेष होता है। इसमें से एक एक बात, एक एक रहस्य साधकों को, भक्तों को जीवन में उतारना चाहिए। देखो, जो मंदबुद्धि, लोभ और मोह भय से अपने वचनों का पालन नहीं करता उसे नरक के दारुण दुख मिलते हैं। जो मोह में, लोभ में, भय में भगवान से विमुख होते हैं, धर्म से विमुख हो जाते हैं, उनको फिर ये तो नरक है ही। मोह के कारण, लोभ के कारण, भय के कारण जो अधर्म के मार्ग पर उतरता है उसे लगता है कि धर्म पर चलना बहुत ही कठिन है, भक्ति करना बहुत ही कठिन है, नाम जप करने से कष्ट आता है। देखो, भय और डर ये जो होता है कुछ समय के लिए होता है। हंसध्वज पुत्र के कारण अपने वचनों को आज झूठा करना चाहता है। ऐसे अधर्मी राजा के राज्य में हम नहीं रहना चाहते। इतना कहकर वे दोनों को ऋषि चल पड़े। दूत से समाचार पाकर राजा ने मंत्री को आदेश दिया, सुधनवा को उबलते तेल के कराह में डाल दो। इतना आदेश देकर वे दोनों पुरोहितों को मनाने चले गए। मंत्री को बड़ा दुख हुआ, किंतु सुधनवा ने उन्हें कर्तव्य पालन के लिए दृढ़तापूर्वक समझाया। पिता की आज्ञा पुत्र को पालन करना ही चाहिए, यह उसने निश्चय किया। उसने तुलसी की माला गले में डाली और हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना की, प्रभु गोविंद मुकुंद, मुझे मरने का कोई भय नहीं है। मैं तो आपके चरणों में देह त्याग करने आया था, परंतु मैं आपका प्रत्यक्ष दर्शन कर सका, यही मुझे दुख है। मैं आपका तिरस्कार करके बीच में काम की सेवा की क्या, इसलिए आप मेरी रक्षा को अपने अभय हाथ नहीं बढ़ाते। पर मेरे स्वामी, जो लोग कष्ट में पड़कर भय से व्याकुल होकर आपकी शरण लेते हैं उन्हें क्या सुख की प्राप्ति नहीं होती। मैं आपका ध्यान करते हुए शरीर को छोड़ रहा हूं, अतः आपको अवश्य प्राप्त होऊंगा, किंतु लोग कहेंगे सुधनवा वीर होकर भी कराह में जलकर मरा। मैं तो आपके भक्त अर्जुन के बाणों को अपना शरीर भेंट करना चाहता हूं। आपके अनेक भक्तों के टेक रखी है, अनेकों की इच्छा पूर्ण की है, मेरी भी इच्छा पूर्ण कीजिए। जिनको लगता है कि भगवान की भक्ति करना बहुत ही आसान है, जिनको लगता है कि जो देह चुराने के लिए कर्तव्य से भागता है, देखो, भगवान की भक्ति करना आग है। सांसारिक चीजों में तो बहुत ही जल लिया,
संसारिक कर्तव्य को बहुत ही किया। तो संसार को मत देखो कि संसार क्या कह रहा है। संसार को मत देखो कि संसार क्या कह रहा है, भगवान को देखो। भगवान जब स्वयं साथ हैं तो कोई भी विपत्ति, दुख छू नहीं सकता है। अर्जुन के दिव्य शास्त्रों भी राजकुमार को मारने में व्यर्थ कर दिया। स्वयं पार्थ घायल हो गए, उनका सारथी मरकर गिर पड़ा। सुदानवा ने फिर हंसकर कहा, धनंजय, मैं तो पहले ही कहता था कि अपने सर्वज्ञ सारथी को छोड़कर आपने अच्छा नहीं किया। आपका सारथी मारा गया, आप मेरे बाणों से घायल हो गए। अब भी शीघ्रता से अपने उस श्याम रूप सारथी का स्मरण कीजिए। अर्जुन ने बाएं हाथ से घोड़े की डोरी पकड़ी, एक हाथ से युद्ध करते हुए भगवान को मन ही मन पुकारने लगे। उनके स्मरण करते ही श्री कृष्णचंद्र प्रकट हो गए। उन्होंने अर्जुन के हाथ से रथ की रस्सी में ले ली। सुदानवा और अर्जुन दोनों ने भगवान को प्रणाम किया। सुदानवा के नेत्र आनंद से खिल उठे। जिसके लिए उसने युद्ध में अर्जुन को छकाया था, वह कार्य तो अब पूरा हुआ। सुदानवा ने अर्जुन को युद्ध में कई बार ललकारा। अर्जुन को लगा कि ये इतना कम उम्र का बालक, ये इतना हमसे युद्ध करने आया है। पर सुदानवा को नहीं जानते थे, सुदानवा भगवान के नाम जापक धर्मनिष्ठ थे, एक पत्नी व्रत थे। तो अर्जुन को सुदानवा ने ललकारा। अर्जुन कहे कि तुम बालक हो, सुदानवा कहे कि तुम मेरे बाणों से नहीं बच सकते। अर्जुन को लगा कि ये इतना वीर योद्धा, इतने छोटे उम्र का। सुदानवा कहे कि तुम्हें बचना है तो भगवान को अपने सारथी रूप में पुकारो, भगवान कृष्ण को अपने सारथी रूप में पुकारो, तो ही बच सकते हो मेरे बाणों से, नहीं तो मेरे बाणों से नहीं बच सकते हो। देखो, सुदानवा भगवान के दर्शन करने के लिए अर्जुन को ललकार रहे हैं। और सुदानवा भी कोई कम नहीं है, भगवान के नाम जापक। अर्जुन कहे कि तुम मेरे एक ही बाण से छल्ली छल्ली हो जाओगे। सुदानवा कहे कि भ्रम में मत पड़ो, भ्रम में मत पड़ो, तुम्हारे सामने कोई छोटा योद्धा नहीं खड़ा है। तुम भगवान को पुकारो, भगवान अगर सामने आएंगे तो ही तुम बच सकते हो। देखो, भगवान के दर्शन के लिए सुदानवा ने कितना प्रयत्न किया। वो जानते थे कि अर्जुन से युद्ध तो एक बहाना है भगवान का दर्शन करने का। सुदानवा हंसकर कहा, धनंजय, मैं तो पहले ही कहता था कि अपने सर्वज्ञ सारथी को छोड़कर आपने अच्छा नहीं किया। उन्होंने बाण युद्ध करने में श्री कृष्ण तो आपको नहीं छोड़ दिया। आप अब उन्हीं मुकुंद से रहित हैं। ऐसी दशा में मुझसे संग्राम भी कर सकेंगे या नहीं? सुदानवा की बात से अर्जुन क्रुद्ध हो गए। उन्होंने बाण वर्षा आरंभ कर दी, परंतु हंसते हुए सुदानवा ने उनके बाण को टुकड़े टुकड़े कर दिया। अर्जुन देखते हुए भयभीत हो गए। मेरे बाण को तिल तिल काटने वाला ये कौन है? अर्जुन ने दिव्य शास्त्रों को भी राजकुमार ने व्यर्थ कर दिया। अर्जुन के जो दिव्य शास्त्र थे वो भी राजकुमार ने, सुदानवा ने तिल तिल काट दिया उनके बाणों को। देखो, आज तक ऐसा वीर योद्धा नहीं हुआ था। भगवान के स्वयं दोनों दास हैं, अर्जुन भी भक्त हैं और सुदानवा भी भक्त हैं, पर दोनों में जब युद्ध हुआ
तो अर्जुन को बाण का तिल तिल काटने वाला आज तक नहीं हुआ। बड़े बड़े योद्धा से अर्जुन का युद्ध हुआ, पर ऐसा योद्धा नहीं था जो भगवान के, देखो भगवान के भक्तों का बल क्या होता है, नाम जप का बल क्या होता है। जिनको लगता है भगवान के नाम जप का क्या बल है, देखो भगवान के नाम जप का बल है। अर्जुन के तीर को तिल तिल काट दिया, टुकड़े टुकड़े कर दिया। स्वयं पार्थ घायल हो गए, उनका सारथी मरकर गिर पड़ा। सुधनवा ने फिर हंसकर कहा, धनंजय मैं तो पहले ही कहता था कि अपने स्वर्ग सारथी को छोड़कर आपने अच्छा नहीं किया। आपका सारथी मारा गया, आप मेरे बाणों से घायल हो गए। अब भी शीघ्रता से अपने उस श्याम रूप सारथी का स्मरण कीजिए। अर्जुन बाएं हाथ से घोड़े की डोरी पकड़ी और एक हाथ से युद्ध करते हुए भगवान को मन ही मन पुकारने लगे। अर्जुन को पता लग गया कि अब भगवान को पुकारना ही पड़ेगा, क्योंकि ये जो सामने खड़ा है बहुत ही दिव्य है। ये हमारे कोई भी बाण को विफल कर दे रहा है। अब तो भगवान को पुकारना ही पड़ेगा। देखो सुदानवा ने बेबस कर दिया अर्जुन को भगवान को पुकारने पर। उन्होंने अर्जुन के हाथ से रथ की रसीम ली और सुदानवा अर्जुन दोनों ने भगवान को प्रणाम किया। एक हाथ से युद्ध करते हुए भगवान को मन ही मन पुकारने लगे। उनके स्मरण करते ही श्री कृष्णचंद्र प्रकट हो गए। उन्होंने अर्जुन के हाथ से एक रथ की रसीम ली। सुदानवा और अर्जुन दोनों ने भगवान को प्रणाम किया। सुदानवा के नेत्र आनंद से खिल उठे। जिसके लिए उसने युद्ध में अर्जुन को छकाया था वह कार्य तो अब पूरा हुआ। कमल लोचन श्री कृष्णचंद्र आ गए। भगवान को देखते ही सुदानवा ने रथ से नीचे उतरा और दंडवत प्रणाम किया और फिर अपने रथ पर चढ़ गए। दर्शन करके वह कृतार्थ हो गया। अब उसे भला क्या चाहिए। उसने अर्जुन को ललकारा, पार्थ आपके ये सर्वसमर्थ सारथी तो आ गए, अब तो आज मुझ पर विजय पाने के लिए कोई प्रतिज्ञा करें। अर्जुन को भी आवेश आ गया। उन्होंने 3 बाण निकालकर प्रतिज्ञा की, इन 3 बाणों से यदि मैं तेरा सुंदर मस्तक न काट दूं तो मेरे पूर्वज पुण्यहीन होकर नरक में गिर पड़े। अर्जुन की प्रतिज्ञा सुनकर सुधनवा ने हाथ उठाकर कहा, हे श्री कृष्ण साक्षी हैं, इनके सामने ही मैं तुम्हारे इन तीनों बाणों को काट दूंगा। काट न दूं तो मेरा मुझे घोर गति प्राप्त हो। यह कहकर सुधनवा ने श्री कृष्ण का अर्जुन को बाणों से घायल कर दिया। उनके रथ को कुछ तोड़ डाला। बाणों से मारकर उनके रथ को कुम्हार के चाक की भांति घुमाने लगा। 400 हाथ पीछे हटा। सुधनवा का इतना बल था कि भगवान को रथ सहित, अर्जुन जिस रथ पर बैठे थे उस रथ सहित भगवान भी उस रथ पर बैठे हैं, पर सुदानवा अपने बाण से कई कोस पीछे हटा दिया उस रथ को। भगवान मुस्कुराने लगे देखकर। भगवान जानते थे कि ये मेरा भक्त है और भगवान स्वयं मुस्कुरा रहे हैं सुदानवा को देखकर। अर्जुन से कह रहे हैं, अर्जुन से इशारे से कह रहे हैं कि ये मेरा बहुत बड़ा वीर भक्त है, इसे कम मत समझना। तुम इसे ललकारे क्यों? देखो तुम्हारे और मेरे सहित ये कितने कोस पीछे फेंक दिया हमारे रथ को। भगवान स्वयं अर्जुन को बता रहे हैं कि देखो कोई भी योद्धा को कम मत समझना। तुम्हारे सामने कोई छोटा मोटा योद्धा नहीं है। भगवान अर्जुन कह रहे हैं, अर्जुन पूछ रहे हैं भगवान से
कि ये कौन है, आपको रथ पर बैठे हुए और इतने पीछे फेंक दिया, ये कौन है। आज तक ऐसा योद्धा हमने नहीं देखा, आज तक ऐसा योद्धा से हमें भेंट नहीं हुआ। भगवान कहे कि ये कोई आम नहीं है, ये मेरा ही भक्त है, ये मेरा ही नाम जापक भक्त है। देखो सुदानवा इतना बल था क्योंकि वो भगवान के निरंतर नाम का जप करते थे, निरंतर स्मरण करते थे। वही स्मरण का बल था कि भगवान सहित अर्जुन को कई कोस पीछे फेंक दिया। भगवान से भी बड़ा भगवान के नाम जापक होता है। देखो भगवान मुस्कुरा रहे हैं अर्जुन को देखकर। तुम अपने आप को बहुत बड़े योद्धा मत समझो, देखो तुम भी भक्त हो और वो भी भक्त है। अर्जुन भगवान को प्रणाम करके और फिर युद्ध के लिए अपने बाण को निकाला। भगवान कहे कि ये ऐसे ऐसे, क्योंकि देखो अब भगवान साथ हैं अर्जुन के, तो भगवान अब हारने नहीं देंगे। पर सुदानवा को भगवान का दर्शन करके अब कुछ भी उसके अंदर ऐसा नहीं था। अब भगवान भी कहे कि सुदानवा अब तुम मेरे धाम को प्रस्थान करो। तो भगवान ने अर्जुन को आज्ञा दी और अपना जो राम जी का अवतरण हुआ था उसके पूरा पुण्य, त्रेता युग का पूरा पुण्य बाण पर लगा दिया। और बाण पर लगाकर सुदानवा अर्जुन को कहे कि इस बाण को चलाओ। त्रेता युग का पूरा पुण्य लगा दिया, अपना शक्ति भी लगाया, पर वो भी बाण को अर्जुन ने सुदानवा ने काट दिया। वो भी बाण विफल हो गया। अर्जुन कहे कि अब ये, भगवान कहे आगे मेरा सुदर्शन चक्र। भगवान ने अब अर्जुन को जो तीर था उस पे सुदर्शन चक्र को विराजमान किया और अपना पूरा त्रेता युग का पूरा पुण्य उस तीर पर स्थापित किया और भगवान शंकर को पीछे बैठाया। अब वो तीर जब चला तो सुदानवा ने भी वो अपना वीर तीर निकालकर भगवान के जो बीच से काट दिया। बीच से देखो इतना बड़ा बल था, भगवान शंकर पीछे हैं, सुदर्शन चक्र भगवान का आगे है, फिर भी भगवान के बल का देखो, नाम का बल, तीर को बीच से काट दिया सुदानवा ने। पर भगवान के जो सुदर्शन चक्र था अग्रभाग पर था, बीच से तो काट दिया पर वो अग्रभाग जाकर सुदानवा का मस्तक छेद डाला। सुदानवा का मस्तक सर से धड़ से अलग हो गया, नीचे गिर पड़ा, उसमें से भी निकल रहा था श्री कृष्ण श्री कृष्ण। जब सर धड़ से अलग हो गया फिर भी भगवान का नाम जब चल रहा था। भगवान कहे कि सुदानवा अब तुम मेरे धाम को प्रस्थान करो, अब तुम्हारा युद्ध क्षेत्र में समय सफल हुआ, जिसके लिए तुमने युद्ध क्षेत्र में आए थे वो समय अब सफल हुआ। अब तुम मेरे धाम को प्रस्थान करो, जाओ मेरे धाम में, पीछे से मैं आऊंगा। तो भगवान ने सुदानवा को अपने धाम में प्रस्थान किया। और देखो ये भगवान का जो नाम का बल है बहुत ही बड़ा बल है। ये जो भक्तों का चरित्र होता है ये बहुत ही दिव्य है। और जो भगवान के नाम का बल लेता है, देखो बड़े से बड़ा कष्ट, बड़े से बड़ा भी उसे परास्त नहीं कर सकता है। स्वयं भगवान को पीछे फेंक दिया भगवान के रथ पर बैठे हुए। तो जो नाम जप करते हैं
वो देखो काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ये सब सहते हुए भगवान के नाम को जो जप करता है, थोड़ा कष्ट आता है, थोड़ा दुख आता है, थोड़ी परेशानी आती है और भगवान से विमुख हो जाते हैं, नहीं, 1000 कष्ट सहते हुए तो भगवान के नाम जप का ये बल है। भक्तों का चरित्र नित्य प्रति सुनना चाहिए, इससे भगवान की भक्ति में बहुत ही विशेष लाभ होता है। हमारे अंदर जो भी विकार हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, इसको जो सहन करके भगवान के नाम जप में लगा रहता है, काम आ गया, क्रोध आ गया, लोभ आ गया, मोह आ गया, जो इसको नित्य प्रति दमन करके भगवान में लगा रहता है, वही वीर है, वही भगवान का भक्त है। और भक्तों का ऐसा बल होता है कि देखो, भक्तों का बल जो है भगवान का नाम, नाम के बदौलत वो गरजते रहते हैं। जितने भी हमारे ऋषि मुनि संत तपस्वी भक्त हुए हैं, सब भगवान के नाम जप से हुए हैं। इसलिए नाम ही सर्वश्रेष्ठ है, नाम ही है, जो जितना नाम जप करेगा सब कुछ। इसलिए नित्य प्रति भक्तों का चरित्र और निरंतर नाम का जप यही भगवान तक पहुंचा देगा। जय श्री राधे।